क्या यूपी में मुख्तार अंसारी और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर एक नया सियासी समीकरण खड़ा करेंगे या फिर दोनों किसी एक गठबंधन का हिस्सा बनते हैं? अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम वोट बैंक पर नजरें जमाए बैठे कई दलों का खेल बिगड़ सकता है, और ऐसा नहीं होता तो फिर नई अटकलें तेज होंगी। मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा की जेल में बंद है, लेकिन यह भी सच है कि पूर्वांचल की कई सीटों पर मुख्तार अंसारी के सियासी नाम का सिक्का चलता है। असदुद्दीन ओवैसी इसी को भुनाने में जुटे, जिससे यूपी में पहली बार अपनी पार्टी का खाता खोला जा सके, इससे अपनी चुनावी राह को पहले से आसान बनाया जा सके। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद का परिवार पहले ही एआईएमआईएम की पतंग की डोर थाम चुका है। अब मुख्तार सियासत के चुनावी आसमान की ऊंचाई नापने के लिए ऐसा करते हैं या नहीं, इस पर सस्पेंस है। माफिया मुख्तार अंसारी की बसपा वाली पतंग की डोर कट गई, लेकिन जैसे ही मायावती ने इसका ऐलान किया, एआईएमआईएम के नेता इस कटी हुई डोर को थामने के लिए लपक पड़े, जिससे यूपी के चुनावी आसमान में संभावनाओं की पतंगबाजी को पूरी हवा दी जा सके। 2017 में आपने पूरे परिवार को टिकट दिया, तो क्या तब मुख्तार अंसारी दूध के धुले हुए थे? आपने टिकट दिया, इस्तेमाल किया उनका। सपा और बसपा दोनों ने इनका इस्तेमाल किया है। अभी वो सज़ा याफ्ता नहीं है। अगर किसी को 2 साल की सज़ा होती है तो वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, तो उससे ज़्यादा की होती है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगा कि नहीं इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो हमारा भी फैसला होगा कि नहीं बिल्कुल हम इनको इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं आप सबसे कि आइए हमारी पार्टी में, आइए एमआईएम में, हम आपको टिकट भी देंगे और वोट भी दिलाएंगे और आपको विधायक भी बनाएंगे। ये वक्त है इन फासिस्ट ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का। ये आज आपको भी इस्तेमाल करके कल आपको भी मक्खी की तरह छोड़ देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तमाम माफियाओं को अपनी छतरी तले एकजुट करने में जुटी है। पहले प्रयागराज के हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में खुद शामिल करवाया, और अब मुख्तार अंसारी पर एआईएमआईएम डोरे डाल रही है। नजर मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण पर है, जिसके लिए पहले ओवैसी ने 3 दिन तक यूपी के 3 जिलों की खाक छानी, और इस दौरे के खत्म होने के अगले ही दिन मुख्तार अंसारी को पार्टी में आने का न्योता दे डाला। समाजवादी पार्टी को एआईएमआईएम का ये ऑफर चुभ गया। मुख्तार के भाई सिबगतुल्लाह को अखिलेश यादव सपा में शामिल करवा चुके हैं। मुख्तार के भी सपा का हाथ थामने की चर्चा गर्म है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी की तरफ से मुख्तार को बुलावा भेजना सपा को अखर गया। देखिए, हमें तो कोई असर पड़ता नजर नहीं आता, और उसूलों की राजनीति कोई भी पार्टी नहीं कर रही है इन दोनों में से। अगर उसूल तो यही होते हैं कि आदमी क्रिमिनल्स को या जो कंसिडरेशन में जो लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग सर्टिफाइड क्रिमिनल हैं, इनके मुकदमे चल रहे हैं, विचाराधीन लोग हैं, क्या मालूम कि अदालत इनको भी बाइज्जत बरी कर दे। सपा सांसद एसटी हसन ने मुख्तार के मुद्दे पर बसपा और एआईएमआईएम दोनों पर निशाना साधा, उसूलों की जमकर दुहाई दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं लगता। अब वो ज़माने नहीं है कि बाहुबलियों के बल पे आदमी सीटें जीतते रहे। जनता फेयर इलेक्शन चाहती है, और अगर बीजेपी ने फेयर इलेक्शन करा दिया, जिसकी कोई बहुत कम संभावनाएं हैं, तो फिर बाहुबली का कोई असर किसी इलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। मुख्तार को ओवैसी के न्योते पर गर्म राजनीति के बीच मायावती के मुख्तार से तौबा करने पर भी सियासी बयानबाजी तेज है। भी बहुत अच्छी खबर है कि अब राजनीतिक दल के लोग इस बात को संज्ञान ले रहे हैं कि आज बीएसपी को भी ये समझ में आ रहा है, समाजवादी पार्टी को समझ में आ रहा है, सभी पार्टियों को ये समझ में आ रहा है, और ये बहुत अच्छा संकेत है कि जनता के दबाव पर अगर अच्छे कैंडिडेट चुन के आते हैं, साफ सुथरी छवि वाले, तो जनता के बीच में उसका मैसेज भी अच्छा जाएगा, काम भी अच्छा करेंगे। बहन जी का अचानक हृदय परिवर्तन ये वाकई में अचंभित कर रहा है। 2017 में जब मुख्तार अंसारी को बहन जी ने टिकट दिया था, तो उस वक्त बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था
कि इनके ऊपर जो भी मुकदमे लगाए गए हैं ये राजनीति से प्रेरित है। इनके ऊपर अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ। बसपा के माफिया से तौबा वाले कार्ड और ओवैसी के माफिया को न्योता वाले दांव से यूपी के चुनावी दंगल में माहौल गर्मा गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुख्तार की तरफ से क्या संकेत सामने आता है।